नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 म्यूजिक टीचर वैकेंसी 2024 के लिए संगीत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो प्रश्न है कि तिलवाड़ा ताल के संगत कितने मात्रा के और किस ख्याल के साथ की जाती है। तो तिलवाड़ा ताल जो होता है वो 16 मात्रा का होता है और बड़ा ख्याल गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तिलवाड़ा ताल कितने विभाग का होता है। तो तिलवाड़ा ताल जो होता है 4 विभाग का होता है। अगला प्रश्न है धा त्रिकिट धिन धिन धा धा धिन धिन किस ताल का बोल है। तो तिलवाड़ा ताल का बोल है। किस ताल का बोल है? तिलवाड़ा ताल का। अगला प्रश्न है कि आचार्य केसी डी बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। क्या है प्रमुख केंद्र बिंदु इनका? तो संगीत रत्नाकर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य बृहस्पति जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आचार्य बृहस्पति जी का जन्म जो हुआ था 20 जनवरी 1918 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। कब? तो 20 जनवरी 1918 को। अगला प्रश्न है कि आचार्य बृहस्पति जी द्वारा बनाए गए वाद्य का नाम बताएं। तो इनके द्वारा बनाए गए वाद्य का नाम था बृहस्पति वीणा, बृहस्पति किन्नरी और श्रुति दर्पण नाम था। इनके द्वारा बनाया गया क्या नाम था? बृहस्पति वीणा, बृहस्पति किन्नरी और श्रुति दर्पण। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय गंधर्व मंडल ने किस संगीत महामोपाध्याय से संबंधित है। माने किस संगीत महामोपाध्याय से संबंधित है। महामोपाध्याय तो आचार्य बृहस्पति जी। अगला प्रश्न है कि विद्या मार्तंड की पदवी किसे प्राप्त है। तो विद्या मार्तंड की पदवी प्राप्त है आचार्य बृहस्पति जी को। अगला प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी देवी क्या गाया करती है। तो सिद्धेश्वरी देवी ध्रुपद गाया करती है। क्या गाया करती है? ध्रुपद गाया करती है। अगला प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी देवी जी का जन्म कब हुआ। तो सिद्धेश्वरी जी का जन्म हुआ 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा सिद्धेश्वरी देवी जी पद्म श्री सम्मान कब मिला। तो 1966 में मिला। अगला प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी देवी जी का मृत्यु कब हुई। तो 17 मार्च 1977 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि अनुराधा तबला वादक किसकी शिष्या थी। तो जाकिर हुसैन की शिष्या थी। किसकी? जाकिर हुसैन की। अगला प्रश्न है कि नंदन मेहता कुमार बोस का गुरु कौन थे। तो नंदन कुमार मेहता बोस का गुरु जो थे वो थे किशन महाराज। किस वाद्य का बोल है। तो मृदंग का बोल है। किस वाद्य का? मृदंग वाद्य का बोल है। अगला प्रश्न है कि स्वामी नामक व्यक्ति ने किस वाद्य का आविष्कार किया था। स्वामी नामक व्यक्ति ने मृदंग वाद्य का आविष्कार किया था। किसका किया था? मृदंग वाद्य का। अगला प्रश्न है
कि मृदंग में कितने घर होते हैं? तो 16 घर होते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो जालंधर में होता है। कहाँ होता है? जालंधर में होता है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न 2009 में प्राप्त करने वाला कलाकार कौन थे? तो पंडित भीमसेन जोशी थे, 2009 में भारत रत्न प्राप्त करने वाला। अगला प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी को पद्मश्री कब मिला था? तो पद्मश्री इनको मिला था 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो विकृत स्वरों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो 3 स्वर प्रयुक्त होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अगला प्रश्न है किस काल में स्वरों की संख्या 7 हो गई थी? तो वैदिक काल में। अगला प्रश्न है वैदिक काल के समय का अनुदात्त स्वरों का नाम बताएं। तो 2, रे और ध। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के समय स्वरित में कौन कौन स्वर आते हैं? तो 3 स्वर आते हैं, सा, म और प। अगला प्रश्न है दासत स्वर मूर्छनावाद किनकी परिकल्पना थी? द्वादश स्वर मूर्छनावाद किनकी परिकल्पना थी? तो मतंग की। अगला प्रश्न है कि मूर्छना में कितना स्वर होना चाहिए? तो 12 स्वर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भरतकृत नाट्यशास्त्र किस शताब्दी में लिखा गया था? तो 5वीं शताब्दी में लिखा गया था।